इसके आगे की टॉपिक को शुरू करते हैं, देखते हैं। हाँ, अब छठा जो टॉपिक है अपना, अभी तक हम वहां मैजिक दिखाने पर नहीं आए हैं। अभी हम प्रेजेंटेशन को सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट को हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसका इक्वेशन क्या होगा। अभी हम उस दिन कैलाश जी ने जो कराया था उस टॉपिक पर अभी आए नहीं हैं। अब इसके बाद वो टॉपिक शुरू होगा और वही हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा इस सेमेस्टर के लिए। तो दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2, ये दो बिंदु मान लेते हैं। इससे होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण की हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि चीजें जो है सो कहाँ आती है। अब एक चित्र जैसा कि आप खुद ही बनाने का प्रयास करिए। अब इस पर बनवाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक चित्र PQ है, उस पर तीन बिंदु है। तीन बिंदु है PQ, PR और Q। P के लिए क्रमशः x1 y1, R के लिए x2 y2 और Q के लिए xy। तो इस प्रकार जो इससे ट्रायंगल बनेगा PSR, तो और x पर जो है ये थीटा का एंगल बना, तो इससे जो एक PSR ट्रायंगल बनेगा उसका त्रिभुजांक आपका हो जाएगा PSSR और PR। अगर उसको हम PS का जो है निर्देशांक के रूप में लिखें तो x2 माइनस x1 और SR का हो जाएगा y2 माइनस y1, ये कोटि हो जाएगा, और PR तो डिस्टेंस हो जाएगा। एक दूसरा ट्रायंगल इसमें बनेगा RTQ। तो RTQ जो आपका होगा इसका त्रिभुजांक आपका होगा RT, TQ और QR, जिसमें RT के लिए x माइनस x2 ले लेंगे, TQ के लिए y माइनस y2 ले लेंगे और QR डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट R और Q के बीच का। तो इस तरह से ये आपके दो ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएंगे। पहला ट्रायंगल जो होगा वो PQ, P और R पॉइंट के बीच में होगा। दूसरा R और Q पॉइंट के बीच में होगा। P और R और उसके बाद है R और Q। तो
तो इस तरह से ये पॉइंट बन के तैयार हो सकते हैं। इसका भी फिगर बनाना है क्या? आप कहेंगे तो कुछ ऊपर बना हुआ है, मैं उसको कॉपी कर लूंगा। और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम देख सकते हैं। देखते हैं ये थोड़ा सा ऊपर से लेना पड़ा है। और देखते हैं कॉपी हुआ कि नहीं पूरा। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करते हैं। ये ऊपर और नीचे हमने एक्स्ट्रा ले लिया था ताकि ये पूरा का पूरा चीज आ जाए। अब पी आर क्यू, अब आर पॉइंट जो है यहां पर एक हमें और यहां ऐड करना है। ये आपका आर पॉइंट हो गया। अब यहां से हम एक काम करते हैं कि एक और लाइन ले लेते हैं। देखें,
और ये एक लाइन आपकी हो जाएगी। ये आर पॉइंट जो है अब यहां नहीं रहेगा, ये आर पॉइंट यहां हो जाएगा। यहां पर आर पॉइंट हो जाएगा और एस आपका यहां हो जाएगा और टी यहां हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। पी एस आर, तो एस आपका यहां पर हो जाएगा ये थीटा एंगल है, यहां पर एस हो जाएगा और यहां पर टी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें दो ट्रेंगल बन के तैयार हो रहा है आपका। एक हो रहा है पी एस आर, ये वाला ट्रेंगल, और दूसरा हो रहा है आर टी क्यू। आर टी क्यू, ये दो ट्रेंगल आपके बन के तैयार हो रहे हैं। फिगर यही है और इस पर दो एंगल पी और आर जो है वो आपका x1 y1 और x2 y2 है। तो इस तरह से ये चीजें यहां चलती है। कोई प्रॉब्लम है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को अगर हम तालिका के रूप में व्यक्त करें तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां हमें आएगी। देखें, पी आर कर्व के लिए कोण थीटा से ही भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा और कर्ण क्या होगा। फिर क्यू आर के लिए x माइनस x2 भुज, कोटि y माइनस y2 और क्यू आर आपका कर्ण आ जाए। उसके बाद हम लोग वापिस वैदिक गणित का एक सूत्र, उपसूत्र सॉरी, अनुरूपेण का प्रयोग करते हैं। वैदिक गणित का एक सूत्र अगर अनुरूपेण प्रयोग किया गया तो देखें क्या आता है। कुछ इस तरह की चीजें, x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x2,
और कुछ इस तरह की चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इसको अगर हम वैदिक गणित का सूत्र लगा करके अगर देखें तो थोड़ा इक्वेशन में इसको तैयार करते हैं, इससे हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। बाकी काम तो हम लोग कर ही सकते हैं थोड़े बहुत। ये देखें, x2 माइनस x1 इंटू वाई माइनस y2 और y2 माइनस y1 x माइनस x2। तो इस प्रकार अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो y के साथ सीधा रख दिया x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 x और फिर x2 y1 और x1 y2। यही आपका कांस्टेंट टर्म फिर वापस आ गया। तो इस तरह से ये एक फाइनल इक्वेशन का शेप ले लेता है। आप इसके ऊपर अगर विचार करेंगे तो किस प्रकार से अगर x2 माइनस x1 को y2 माइनस y1 के नीचे डाल देंगे दोनों के, तो ये आपका स्लोप बन के तैयार हो जाता है, 2 पॉइंट स्लोप। खैर उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, वो चीजें हैं उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। इस समीकरण को, इस इक्वेशन को अब हम तालिका में डालते हैं। तो अब देखें, अब जो तालिका का निर्माण होगा, हम लोग धीरे धीरे उसी जगह पर आ रहे हैं जो हम लोग को चीजें तैयार करने में मदद करेगी। जो व्यापक उस दिन कैलाश जी ने दिखाया था, थोड़ी सी उसको समझने के स्थान पर हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वहां पहुंचे नहीं हैं, लेकिन वहां कोशिश कर रहे हैं कि अब वहां पहुंचेंगे। देखें, अब ये 4 टर्म हमारे सामने आ गए हैं। पहले y का गुणांक, x का गुणांक और कर्ण और अचर पद, ये 4 टर्म हमारे सामने आ गए। तो अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। यही जो है अभी थोड़ा सा वहां पर अब जो हम लोगों को चीजें प्राप्त हुई है उसको दो बिंदु P और R से होकर जाने वाली एक रेखा को अब किस प्रकार हम
लिख सकते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा देखते हैं। वैदिक गणित के सूत्र भी लगेंगे और चीजें भी होंगी। देखें, पॉइंट P के लिए x1 y1, पॉइंट Q के लिए x2 y2, तो PQ आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 और y का गुणांक PQ में, और x का गुणांक हो जाएगा y2 माइनस y1, कर्ण r हो जाएगा, और अचर पद जो हो जाएगा इसमें x2 y1 माइनस x1 y, या y2 x1, ऐसा हम लिख सकते हैं। y2 x1 लिखना चाहिए था, वो थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। तो इस तरह से चीजें हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब जरा सोचिए कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, इस विषय में हम सोचते हैं, और कैसे प्राप्त हुआ है थोड़ा सा इस विषय में अध्ययन किया जाए। y और x के गुणांक में जो आपका वैदिक गणित का सूत्र परावर्त योजित को अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो देखें क्या आता है। तो y का गुणांक जो आपका आया है वो आया है p, यानी x2 प्लस माइनस x1, माइनस x1 करना ही परावर्त्य होता है, तो इससे आपका बन गया x2 माइनस x1। ठीक है, उसके बाद x का गुणांक जो है वो आपका बनेगा इस तरह से, x का गुणांक q होता है y2 प्लस माइनस y1, यानी y2 माइनस y1, ये आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। r जो हमारा प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये p और q बिंदु के बीच की दूरी हो गई। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी यहां पर इस तरह से प्रूव होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी।
क्या बात है, उपमन्यु का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका बार बार जो है प्रॉब्लम आ रही है क्या उसके नेटवर्क में? कई बार जो है सो वो कर लिया, बार बार मैं यहां से ओके करता हूं और उसको प्रॉब्लम दिखा रहा है। खैर, तो P और Q के बीच की ये दूरी हो गई आपके सामने। इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपका यहां पर सिद्ध होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब सर एक स्लाइड पीछे करना जरा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कितना बताइएगा जरा। बस सर बस। थैंक यू सर। हाँ, अब जब हमारे पास दो पॉइंट मौजूद था, उसके बाद हम अचर पद की बात करेंगे। अचर पद की गणना के लिए वैदिक गणित का सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याम इस तरह से लगाया जा सकता है, ध्यान दें। तो पी क्यू इक्वल टू, ये अचर पद के लिए हो जाएगा x2 y1 नीचे से ऊपर और y2 x1 ऐसे लेंगे तो ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना होगा। यानी लैम्बडा जो हमारा होगा, एक एक टर्म आपको धीरे धीरे मैं निकालना यहां सिखा रहा हूं। ये आ गया। उसके बाद तो जो टोटल हमारा लाइन है पी क्यू, उसका इक्वेशन अब देखते हैं कि फाइनल इक्वेशन क्या बन के तैयार हो। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अतः रेखा PQ का समीकरण जो होगा x2 माइनस x1 y इक्वल टू y2 माइनस y1 x प्लस x2 y1 और y2 x1, इस तरह से चीजों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण इसका हम लोग देखते हैं। इस टॉपिक का छठा उदाहरण
उस सरल रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। Find the equation of the line which passes through the points 3, 3 and 7, 6. उस लाइन का इक्वेशन पता करना है जो इन दो पॉइंट से होकर के गुजरती है। देखें, इसको ज्यादा बड़ा छोटा नहीं करूंगा, इसको इतने ही बड़े में देखिए आप, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो PQ लाइन का इक्वेशन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। y का गुणांक 4 आ गया नीचे, x का गुणांक 3 आ गया, और अचर पद जो है आपका वो 3 आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 5 मिनट के आसपास समय बचा हुआ है। मैं थोड़ा जल्दी से आप लोगों को एक्सरसाइज दे देता हूं, ताकि एक्सरसाइज कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए। इसके लिए इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 एक ही पेज पर कर देता हूं, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा चीजों को समझना। ये पांचों प्रश्न आपके एक ही स्लाइड में आ गए। ऊपर एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, उसी पर आधारित ये पांचों प्रश्न हैं। 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद। सिर्फ नंबर चेंज किए गए हैं, निर्देशांक। तो इस तरह से चीजों को देखने का जो है हमारा
अब इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो हमारा कल रखें क्या क्लास, ताकि ये टॉपिक ही खत्म कर दिया जाए। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा हमारा एलसीएम अलजेब्रा में। आज कहीं भाटिया जी का क्लास होता है तो देखिएगा क्या क्या जो है सो टॉपिक वो करा देते हैं, और जो बच जाएंगे कुछ थोड़े बहुत उसको हम लोग जो डाउट क्लासेस रखेंगे, 1 2 3 जो भी रखे, 1 रखे 2 रखे 3 रखे, जितने भी रखेंगे तो वो ऑफलाइन कोशिश करेंगे देने का। अगर बच्चे की संख्या अच्छी आती है, ज्यादा आती है, तो फिर कम बच्चे आते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां हर चीज जो है वो कैमरे पर होती है, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है डिपार्टमेंट में। और उस समय जब डाउट क्लासेस में मिलेंगे तो किसी को भी कोई कहीं से भी किसी टॉपिक में परेशानी हो तो अपनी डाउट रख सकते हैं। किसी का कोई क्लास छूट गया हो, किसी का कुछ हो गया हो, ऐसे मैं वीडियो भी अवेलेबल करा रहा हूं। कल मैंने 5 6 वीडियो डाले थे, आज फिर मैं डाल दूंगा कुछ वीडियो और जो बचे हुए हैं। और एक बार आप लोग उसको अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने वीडियो इधर डालूंगा, अब नए वीडियो अभी 2 3 दिन से नहीं डाल रहा हूं, इधर से डालूंगा तो वो सारे आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब सब वीडियो को मैंने ओपन करने के लिए वो कर दिया है, और धीरे धीरे सबको ओपन भी कर दूंगा, तो चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। अब 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, इसको आप लोग घर में करेंगे। जिनके नाम नहीं आए हैं ग्रुप में, वो अपना नाम भेज देंगे, ठीक है।